द विचर सीजन 3 वॉल्यूम 2 ड्रॉप हो चुका है, जिसमें हमें कुल मिलाकर 3 एपिसोड्स देखने को मिले। इस वीडियो में हम तीनों एपिसोड्स का डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे और फाल्का कौन थी इस पर भी डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एपिसोड 6 उसी क्लिफ हैंगर से स्टार्ट होता है जहां डीक्स्ट्रॉ गेराल्ट की गले पर चाकू रख देता है और उसे साइड्स चूज करने के लिए कहता है, पर गेराल्ट उसे कहता है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। कर तो दिया है ना, जस्ट किडिंग। गेराल्ट उसे इग्नोर कर देता है। बेसिकली डीक्स्ट्रॉ और फिलिपा का प्लान होता है कि वो विल्गेफोर्ट और उसके चमचों को सजा दे, क्योंकि उनका मानना है ये निल्फगार्ड से मिले हुए हैं और उनके जासूस है, जो बात सच भी है। पर टिसाई की मदद से विल्गेफोर्ट फिलिपा का जादू तोड़ देता है और फिर वो अपने आप को टिसाई के सामने रिवील कर देता है कि वो निल्फगार्ड से मिला हुआ है और उसने टिसाई के साथ प्यार का नाटक किया है। जब तक टिसाया इस शॉक से बाहर आती है, तब तक विल्गेफोर्ट पोर्टल ओपन करके निल्फगार्ड की आर्मी को एरेटुजा बुला लेता है, जिसमें एल्स, फ्रेंचिस्का और फ्रिंजिला भी शामिल होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम 1 में एल्स निल्फगार्ड के साथ हाथ मिला लेते हैं। और फिर हमें देखने मिलती है बहुत ही शानदार बैटल, जिसमें कई सारे जादूगर मारे जाते हैं और टिसाया भी कमज़ोर पड़ जाती है। और टिसाया एक पावरफुल अटैक फ्रेंचिस्का पे करती है, पर उसके सामने फिलावेंडर आ जाता है और वो मारा जाता है। दूसरी तरफ येनिफर और सीरी बैटल से दूर जा रहे होते हैं, पर उन्हें रियंस पकड़ लेता है और बहुत ही शानदार तरीके से गेराल्ट एक ही झटके में रियंस को खत्म कर देता है। पर येनिफर टिसाया की मदद के लिए वापस एरेटुजा चली जाती है ताकि वो टिसाई की हेल्प कर सके। एपिसोड के एंड में विल्गेफोर्ट गेराल्ट को अधमरा करके छोड़ देता है और सीरी के पीछे मीनार तक जा पहुंचता है, जो कि सीरी की पावर्स की वजह से एक धमाके के साथ टूट जाता है और सीरी एक पोर्टल की मदद से एक रेगिस्तान में जा पहुंचती है। एपिसोड 7 में ट्रिस गेराल्ट को इलाज के लिए ड्राइड्स के पास ले जाती है। अब जिन लोगों को याद नहीं ड्राइड्स कौन है, इन्हें हमने सीजन 1 में देखा है, जहाँ सीरी फेक मोज़ेक से छुपने के लिए जाती है। यहीं पर हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है मिल्वा, और हो सकता है ये हमें सीजन 4 में भी दिखाई दे। ये पूरे एपिसोड में गेराल्ट का ख्याल रखती है। देखो, ये पूरा एपिसोड फोकस करता है सीरी के ऊपर। वो एक रेगिस्तान में फंस चुकी है और उसे अपने दम पर ही अकेले सरवाइव करना है, और उसे यहाँ पर एक यूनिकॉर्न मिलता है और दोनों फिर साथ ही सफर करते हैं। पर सीरी को मरे हुए कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं और फिर यहाँ पर हमें एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है फाल्का। क्वेश्चन ये उठता है कि फाल्का कौन है। कल फाल्का एक राजा की बेटी होती है, उसकी पहली बीवी से, पर उसे क्वीन बनना होता है, इसके लिए वो उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देती है। बेसिकली फाल्का भी एल्डर ब्लड है और सीरी भी फाल्का की ही डिसेंडेंट है, पर फर्क इतना है कि फाल्का इविल साइड में है और सीरी गुड साइड पर है। और हम पूरे एपिसोड में देखते हैं कि फाल्का किस तरह से सीरी को करप्ट करने की कोशिश करती है। इसी एपिसोड में आगे जब यूनिकॉर्न को एक मॉन्स्टर इंजर्ड कर देता है, फाल्का सीरी को फायर मैजिक सिखाती है, जिससे यूनिकॉर्न तो ठीक हो जाता है, पर वो सीरी की इविल पावर से डरकर भाग जाता है और फाल्का सीरी को उसकी ट्रू पावर्स का एहसास दिलाती है। पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो सीरी को करप्ट करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और एपिसोड के एंड में कुछ लोग उसे उठाकर ले जाते हैं, जिसके आगे की स्टोरी हमें एपिसोड 8 में देखने को मिलती है, जहाँ ये लोग सीरी को निल्फगार्ड ले जा रहे होते हैं। पर वहाँ बच्चों का एक ग्रुप आ जाता है जो खुद को रैट्स बुलाते हैं, और यही सीरी एक इंसान को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। रैट्स के इस मेंबर को आपने वॉल्यूम 1 में जरूर देखा होगा, जहाँ ये सीरी के पैसे चुरा कर दे जाती है। फिर ये सीरी से उसका नाम पूछती है, जिसके जवाब में सीरी कॉल मी फाल्का कहती है। प्रोबेबली वो खुद की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए इस नाम का इस्तेमाल कर रही होंगी, पर उसके चेहरे पे जो लुक्स है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता, और हमें शायद सीजन 4 में सीरी डार्क साइड में या फिर इविल साइड में देखने को मिल सकती है। एपिसोड 8 में व्हाइट फ्लेम AKA येमिर, जो कि निल्फगार्ड का राजा है, वो फ्रेंचेस्को को अपनी आर्मी को छोड़ने के लिए कहता है। अगर वो मना करेगी तो वो उसकी पूरी आर्मी को मार देगा। अब फ्रेंचेस्को के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पर इसके अगले ही सीन में हम देख सकते हैं फ्रिंजिला फ्रेंचेस्का को बता देती है कि उसके बच्चे को येमिर ने ही मरवाया था, और ये आइडिया उसे खुद फ्रेंजिला ने दिया था ताकि वो येमिर को खुश करके उसकी नज़रों में ऊपर आ सके। और अब फ्रेंचेस्का फ्रेंजिला और येमिर दोनों के ही खिलाफ है। दूसरी तरफ एरेटुजा में टिसाया बैटल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानती है और इसी गम में वो सुसाइड कर लेती है। अब हो सकता है हमें सीजन 4 में टिसाया की जगह येनिफर सारे जादूगरों को लीड करते हुए दिखाई दे। जहां ड्राइड्स के इलाज का गेराल्ट पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता है, वहां येनिफर आकर उसे मैजिक से ठीक कर देती है। रेडियन में विज़मिर फिलिपा और डीक्स्ट्रॉ से एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में जो हुआ उसके लिए नाराज होता है और वो उनमें से एक को ब्लेम करता है, पर फिलिपा का कुछ और ही प्लान होता है। वो विज़मिर को मरवा देती है और उसकी अगर रेडोविट्स को राजा बना देती है, क्योंकि रेडोविट्स को कंट्रोल करना आसान है एज कम्पेयर टू विज़मिर, जो कि फिलिपा और डीक्स्ट्रॉ की चालों को समझने लग गया था। विल्गेफोर्ट येमिर को सीरी पेश करता है, पर ये सीरी नहीं बल्कि टीरियन है, जिसे हमने सीजन 3 वॉल्यूम 1 में देखा था, जिस पर विल्गेफोर्ट ने मैजिक किया है, जिसकी वजह से वो अपने आप को सीरी समझती है। भले ही विल्गेफोर्ट निल्फगार्ड की तरफ से हो, पर वो सीरी को अपने लिए रखना चाहता है ताकि वो उसकी पावर्स को छीन सके। वॉल्यूम 2 में येस्कियर ने बहुत ही पावरफुल लाइंस कही थी, ये जंग कुछ भी नहीं है उसके सामने जो गेराल्ट लड़ेगा उसकी बेटी को बचाने के लिए।
जिसका एक छोटा सा ट्रेलर हमें फिनाले के एंड में देखने को मिलता है, जहां गेराल्ट निल्फगार्ड के सिपाहियों को बहुत ही बेरहमी से मारता है क्योंकि वो एक फैमिली के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। गेराल्ट एक सिपाही को जिंदा भी छोड़ देता है ताकि वो येमिर यानी कि व्हाइट फ्लेम को मैसेज पहुंचा सके कि वो सीरी के लिए आ रहा है। और यही लास्ट टाइम है जहां हम हेनरी कैविल को विचर के रोल में देख सकते हैं, क्योंकि सीजन 4 में लियम हेम्सवर्थ का विचर हेनरी कैविल के विचर को रिप्लेस कर देगा। ओवरऑल वॉल्यूम 2 में एपिसोड 6 बहुत अच्छा था, और जहां लगा कि एपिसोड 7 और 8 इससे भी अच्छे हो गए, पर एपिसोड 7 स्लो फील होता है और एपिसोड 8 जो कि सीजन 3 वॉल्यूम 2 का फिनाले होने के बावजूद इतना इम्पैक्टफुल फील नहीं होता। नो डाउट एक्शन सीक्वेंसेस और फाइट बहुत ही अच्छी तरह से कोरियोग्राफ की गई है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं।